पॉइंट नंबर 3, नो किकस्टार्ट कस्टमर। यानी मेरे बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्टर हो जो मेरे बिजनेस में राइट फ्रॉम डे वन से मेरे को बिजनेस दे, प्रिस्क्रिप्शन दे, ऑर्डर दे। होता क्या है, कई बार जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, कोई मैं बड़ी कंपनी से जा रहा था और वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, वो कंपनी की वजह से लिख रहा है, मेरी वजह से नहीं लिख रहा होता है, या कंपनी और मेरी वजह से लिख रहा होता है, पर उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनके साथ में जो सीआरएम एक्टिविटी है, उनका जो कमिटमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज्यादा है, आपके लिए नहीं है। आपके पास ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जो आपके लिए कमिटेड हो और आपके लिए लिखने के लिए रेडी हो। और कम से कम शुरुआती टाइम के अंदर में अगर आप सिर्फ खुद से शुरू कर रहे हो, आपके पास कोई बड़ी टीम नहीं बना रहे हो, आप या आपके एक दो दोस्त शुरू कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए आपके पास कम से कम 5 से 10 लाख का बिजनेस डे वन से रेडी हो, ऐसे डॉक्टर हो तो ही बिजनेस शुरू करो। तो होगा क्या, जो आपने लागत लगाई है वो आपकी तुरंत की तुरंत निकल जाएगी, आपका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ सकता है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फास्ट शुरू हो सकता है। पर कई बार इसका उल्टा हो जाता है। मैं अपने सेल्स के परफॉर्मेंस के बलबूते पे घुस तो जाता हूं, पर वहां पे तकलीफ आती है कि कोई डॉक्टर जो मेरे को अभी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अभी जो लिख रहे थे, अब मेरी कंपनी के लिए लिख नहीं रहे। उनको ट्रस्ट इश्यू आता है, उनको इश्यू आता है क्वालिटी पे, उनको इश्यू आता है मैनेजमेंट पे। डॉक्टर को इश्यू आता है कि मैं कोई बड़ी कंपनी के लिए लिखूंगा प्रोडक्ट, छोटी मोटी कंपनी के लिए मैं नहीं लिख सकता हूं, मेरी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। तो आपको वो पोर्टफोलियो भी ध्यान में रख के ही शुरुआत करनी चाहिए।